माया, अरे ओ माया, ये चाय है या करेले का काढ़ा? तूने क्या कसम खा रखी है कि हर महीने की पहली तारीख से ही दिमाग का सत्यानाश करना है? अरे एक कप चाय भी ठीक से नहीं बनती क्या? रसोई से माया बाहर आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जो उसने सब्जी के थैले में छुपाया हुआ था। माँ जी, शक्कर तो उतनी ही डाली थी जितनी डॉक्टर ने आपको बोला था। वो क्या है ना, आपकी जुबान ही इतनी कड़वी हो गई है कि अब आपको शहद भी करेला लगता है। वाह, आई बड़ी डॉक्टरनी। जब से इस घर में आई है, मेरे बेटे की कमाई पर कुंडली मार के बैठ गई है। आज फिर 100 रुपए गायब है मेरे पर्स से। सच बता, वो लिपस्टिक खरीदी है या मोमोज ठूस लिया छुपके? माँ जी, 100 रुपए की लिपस्टिक नहीं आती और मोमोज खाने के लिए मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो 100 रुपए आपके लाडले भतीजे पिंटू जी ने प्रसाद बोलकर आपकी जेब से निकाले थे, मैंने देखा था। पर आपको तो पिंटू प्यारा, बाकी जग अंधियारा लगता है। खबरदार जो मेरे पिंटू के खिलाफ एक भी शब्द बोला। वो लड़का हीरा है, हीरा। आज नहीं तो कल देखना, टाटा बिरला को पीछे छोड़ देगा। और तू बस मेरी छाती पर मूंग दलना। टाटा बिरला का तो पता नहीं, पर इस घर को सड़क पर जरूर ले आएगा आपका हीरा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शांति और माया दोनों चौंक कर दरवाजे की ओर देखती हैं। दरवाजा खुलता है। हुकुमचंद खड़ा दोनों को गुस्से से देख रहा था। पीछे दो भारी भरकम गुंडे भी उसके साथ थे। अरे राम राम काकी, क्या बात है? आजकल दरवाजा खोलने में बड़ी देर लगा रही हो, हैं? कहीं घर का सामान पिछले दरवाजे से बेचने की तैयारी तो नहीं चल रही? जुबान संभाल कर बात कर हुकुमचंद, ये इज्जतदार लोगों का घर है, तेरे जुए का अड्डा नहीं। क्यों आया है सुबह सुबह मनहूस शक्ल लेकर? इज्जत? काकी, इज्जत और उधारी एक म्यान में नहीं रह सकती। तेरे बेटे ने जो 50,000 लिए थे ना, वो ब्याज के साथ अब 1,70,000 हो गए हैं। मीटर भाग रहा है काकी, राजधानी एक्सप्रेस की तरह। हुकुमचंद जी, मीटर है या रॉकेट? पिछले महीने ही तो 10,000 दिए थे ब्याज के। हिसाब में गड़बड़ की तो मैं कंज्यूमर कोर्ट का नंबर डायल करने में देर नहीं लगाऊंगी, याद रखिएगा। ओहो, तो मैडम जी, अरे तो पैसा चुका दो ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? सुनो, मुझे कोर्ट कचहरी मत सिखाओ। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन का टाइम है। या तो पूरे पैसे टेबल पर, या फिर इस घर पर हुकुमचंद निवास का बोर्ड लगेगा। चलता हूँ अभी, लेकिन जल्द ही आऊंगा। पैसे तो मैं कैसे भी करके वसूल लूंगा। हाँ। 7 दिन? हुकुम, थोड़ा रहम कर, मेरा बेटा शहर से पैसे भेजेगा। अरे तेरा बेटा खुद वहाँ वड़ा पाव खाकर गुजारा कर रहा है, वो क्या भेजेगा? याद रखना, अगले बुधवार की शाम तक अगर पैसा नहीं मिला तो सामान सड़क पर और तुम दोनों धर्मशाला में। फिर अगले दिन से कटोरा लेके भीख मांगना, समझे? शांति धम से कुर्सी पर बैठ जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। माया उसे देखती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। रात का समय था। शांति अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। माया रसोई में थी, लेकिन खाना नहीं बना रही थी। वो एक डायरी में तेज तेज कुछ लिख रही थी। तभी पिंटू दबे पांव किचन में आता है। अरे भाभी, इतनी रात को क्या हिसाब लगा रही हो? कहीं बुआ जी की तिजोरी का कोड तो क्रैक नहीं कर रही? तिजोरी में अब सिर्फ मकड़ी के जाले बचे हैं पिंटू भैया। कोड क्रैक करके क्या धूल चुराऊंगी? वैसे भी तुम इतनी रात को बिल्ली की तरह दबे पांव क्यों घूम रहे हो? वो पानी पीने आया था, बहुत प्यास लगती है आजकल। भाभी, सुना वो हुकुमचंद धमकी देकर गया है? बहुत बुरा हुआ। काश मेरे पास पैसे होते, लेकिन मेरा वो नया धंधा लॉन्च होने ही वाला है। पिंटू भैया, तुम वो सब छोड़ो, किचन पे ध्यान दो। मुझे एक बिजनेस करना है और मुझे एक पार्टनर चाहिए जो मुंह बंद रखे और काम तेज कर सके। बिजनेस? कैसा बिजनेस? बुआ को पता है? माँ जी को पता चला तो महाभारत हो जाएगी। उन्हें तो लगता है बहुएं सिर्फ 4 दीवारी में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें घर बचाना है। मेरे पास एक प्लान है, मायाज मिरेकल नूडल्स। नूडल्स? चाउमीन? भाभी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये ठेला वाला काम? ठेले वाला काम ही आजकल बंगले बनाता है भैया। बस शर्त ये है, माँ जी को भनक नहीं लगनी चाहिए। प्रॉफिट 60-40, 60 मेरा, 40 तुम्हारा। लेकिन अगर तुमने ठेला लगाया तो किसी भी गांव वाले से माँ जी को पक्का पता चल जाएगा और सारा प्लान। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मेरे पास एक मस्त प्लान है। अरे तो जल्दी बताना। इस गांव से ठीक 18 किलोमीटर दूर
एक दूसरा गांव है, चाउमीन का ठेला हम वहाँ लगाएंगे। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, लेकिन एक बात पहले ही तय हो जानी चाहिए। अरे अब क्या, जल्दी बोल। 50-50। और दुकान पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ सामान ला के दे दूंगा, बाकी सब तुम्हें करना होगा। ठीक है, 50-50। लेकिन पहले मुझे घर से निकलने का बहाना चाहिए, और वो बहाना तुम तैयार करोगे। अगले दिन दोपहर का समय था। शांति देवी गुस्से में बैठी थी और पिंटू उनके पैर दबा रहा था। बुआ जी, आप नाहा की भाभी पर गुस्सा करती हो। बेचारी का मन बहुत अशांत है। कल रात रो रही थी कि घर पर मुसीबत आई है, भगवान की शरण में जाना चाहिए। रो रही थी, मगर मेरे सामने तो शेरनी बनी रहती है। अरे वो ऊपर से सख्त है, अंदर से तो मोम है मोम। कह रही थी कि मोहल्ले के मंदिर में नए स्वामी 400 बिसानंद आए हैं। उनका सत्संग सुनने से घर के संकट कट जाते हैं, रोज दोपहर 2 से 5 बजे तक। तभी माया वहाँ आती है, सिर पर लंबा घूंघट और हाथ में एक पूजा की थाली। चेहरा इतना मासूम बनाया था जैसे अभी गंगा स्नान करके आई हो। माँ जी, क्या मैं सत्संग जा सकती हूँ? शायद भगवान कोई रास्ता दिखा दे। अरे बहू, तू ठीक तो है ना? अचानक तुझे क्या हो गया? आज तक तो तुझे ऐसे कभी नहीं देखा। यही तो माया है बाबा के सत्संग का। जी माँ जी, हाँ ठीक है, जा। वैसे भी घर में रहकर तू मेरा बीपी ही बढ़ाती है। कम से कम 3 घंटे शांति तो रहेगी। लेकिन सुन, अगर किसी पड़ोसी से बात की या इधर उधर मुंह मारा तो टांगे तोड़ दूंगी। जी माँ जी, मेरा मुंह सिर्फ हरि कीर्तन में खुलेगा। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। दोनों बाइक पे निकल पड़ते हैं। अगले मोड़ पे ही मोड़ मुड़ते ही माया का घूंघट हटता है। वो अपने बैग से सनग्लास निकालती है और दोनों एक नई शुरुआत और नई उम्मीद लिए निकल पड़ते हैं। दोनों उस नई जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पिंटू ने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा था। दोनों वहां पहुंचकर ठेला लगाते हैं। चाउमीन की खुशबू से भीड़ इकट्ठा होने लगती है। एक तरफ माया चाउमीन बनाकर ग्राहकों को दे रही थी, दूसरी तरफ पिंटू गल्ला संभाल रहा था। सबने चाव से चाउमीन खाया। शाम हो जाती है। घर पर शांति देवी गुस्से में खड़ी देख रही थी। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई ये दोनों? माया फटाफट ठेला बढ़ाती है और दोनों ठेले को ताला लगा के वहाँ से घर के लिए निकल पड़ते हैं। आ गई? क्या ज्ञान मिला आज सत्संग से? माँ जी, बाबा जी कह रहे थे माया का मोह त्याग दो और माया पर भरोसा करो। धत, ऐसा कोई बाबा नहीं बोलता। जा चाय बना। दिन बीतते जा रहे थे। 5 दिन गुजर गए। माया ने अच्छी कमाई कर ली थी। पिंटू भी ईमानदारी से उसका हाथ बटा रहा था। 6ठा दिन था। हुकुमचंद की वसूली से 1 दिन पहले शांति देवी अपने कमरे में अचानक से चीखती है, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा हार, मेरे खानदान की आखिरी निशानी। माया और पिंटू दौड़कर कमरे में आते हैं। शांति अलमारी के सामने बैठकर छाती पीट रही थी। अरे क्या हुआ बुआ जी? मेरा सोने का हार गायब है। अभी सुबह तो यही रखा था, इसी ने लिया होगा। यही रोज सत्संग के नाम पर बैग भर के जाती है। आज मैं इसकी तलाशी लूंगी। माँ जी, इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिए। अगर हार मेरे पास नहीं मिला तो आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। माफी? अगर हार नहीं मिला तो मैं घर छोड़ दूंगी। पिंटू, पुलिस को बुला। अरे बुआ जी, पुलिस रहने दो, घर की बात है। भाभी, अगर तुमने लिया है तो दे दो, मैं बुआ को समझा लूंगा। मैंने नहीं लिया और पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है घर में कोई आस्तीन का सांप है। मैं खुद पता लगाऊंगी। तू क्या जासूस है? 24 घंटे का समय है। अगर हार नहीं मिला तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चोरी से ठीक 2 दिन बाद रात का समय था। माया दुकान के बाद लौटी थी। पिंटू घर पर ही था और बहुत टेंशन में था। वो पिंटू के पास जाती है। पिंटू भैया, कल दुकान तुम संभाल लेना। मुझे उस हार को बेचने के लिए सुनार के पास जाना है। क्या हार तुम्हारे पास है? हाँ, वो मैंने ही लिया था। हुकुमचंद का कर्जा चुकाना है ना, लेकिन मुझे डर लग रहा है। शहर वाला सुनार बहुत शातिर है। तुम तो बिजनेस जानते हो। क्या तुम उसे बेचाओगे? अरे भाभी, ये तो गलत है, लेकिन घर बचाने के लिए ठीक है। लाओ, दे दो, मुझे दो। मेरे पास नहीं है। उसे मैंने खुफिया जगह रखा है। वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि कहाँ और कब पहुँचना है। तुम कल रात बाहर ही रहना। ठीक है। अगली रात ठीक 9:30 बजे माया पिंटू को कॉल करती है। हेलो पिंटू, सुन रहे हो ना? मैंने वो हार दुकान के गल्ले के सबसे नीचे वाले हिस्से में छुपाया है। अरे भाभी, लेकिन दुकान तो बंद है, चाबी कहाँ मिलेगी?
ताला तोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, शोर मत मचाना। चाबी मैंने तुम्हारी बाइक के टूल बॉक्स में पहले ही छुपा दी थी। चुपचाप जाओ, हार निकालो और सुबह जल्दी उसे बेच देना। मैं माँ जी को संभाल लूंगी। मान गया भाभी, तुम तो खिलाड़ी निकली। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। माया फोन काटती है और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। वो जोर जोर से हे राम चिल्लाने लगती है और दौड़ते हुए शांति देवी के कमरे में जाती है। शांति देवी अपनी पलंग पर लेटी थी। तभी माया आंधी की तरह कमरे में घुसती है। माँ जी जल्दी उठिए, चमत्कार हो गया। क्या हुआ? घर में आग लग गई क्या? क्यों चिल्ला रही है? आग नहीं माँ जी, बाबा अभी स्वामी 420 जी का फोन आया था। मतलब उनके ध्यान में संदेश आया है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि आपका हार कहाँ है। क्या बक रही है? बाबा को कैसे पता? बाबा ने कहा है चोर और हार दोनों एक लोहे के संदूक के पास खड़े हैं जहाँ नूडल्स की खुशबू आती है। माँ जी, मुझे पता है वो दुकान कहाँ है। बाबा ने कहा है अभी जाओ, वरना हार हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा। अगर ये झूठ हुआ तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। चल जल्दी। रात के अंधेरे में माया और शांति देवी दबे पांव ठेले के पास पहुंचते हैं। माया उंगली से इशारा करके शांति को एक पेड़ के पीछे छिपने को कहती है। यहाँ तो कोई नहीं है, बस कुत्ते भौंक रहे हैं। तूने मुझे उल्लू बनाया। वो देखिए, कोई आ रहा है। तभी एक बाइक की हेडलाइट जलती बुझती दिखाई देती है। बाइक रुकती है और पिंटू हेलमेट उतारकर इधर उधर देखता है। वो जल्दी से टूल बॉक्स से चाबी निकालता है और ठेले के दराज की तरफ बढ़ता है। शांति देवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो पिंटू है। फिर पिंटू दराज खोलता है और हाथ अंदर डालता है। तभी उसका फोन बजता है। अबे अभी फोन रख, मैं किसी जरूरी काम में फंसा हूँ। अरे हाँ भाई, टिकट कंफर्म कर ले। बुढ़िया का हार तो मेरे पास जेब में पहले से ही है, बहुत कीमती है। और सुन, उस लोमड़ी माया ने एक और हार चुराया था, वो भी मिल गया तो समझो लॉटरी लग गई है। आज रात ही यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर ये बुढ़िया और वो माया दोनों सड़क पर कटोरा लेकर बैठे, मुझे क्या। ये सुनते ही शांति देवी का चेहरा गुस्से से तमतमाकर लाल हो जाता है। उनसे अब रुका नहीं जाता। वो शेरनी की तरह पेड़ के पीछे से दहाड़ते हुए निकलती हैं। पिंटू, हरामखोर! पिंटू के हाथ से फोन गिर जाता है। वो पीछे मुड़ता है। शांति देवी बिजली की गति से आगे बढ़ती हैं और अपनी चप्पल निकालकर सीधे पिंटू पर बरसाना शुरू कर देती हैं। अबे पिंटू टिट्टे कहीं के, तू तो आस्तीन का सांप निकला रे। मैंने तुझे अपना बेटा समझा और तू मुझे ही डसने चला था। बुढ़िया बोलेगा मुझे, सड़क पर कटोरा दिलवाएगा। अब बुआ जी, अरे मेरी बात तो सुनो, ये गलत फहमी है। रहने दे पिंटू, अब कौन सी फिल्म की कहानी सुनाएगा? तुम लोग यहाँ कैसे? बुआ जी, ये सब भाभी की चाल है। ये दुकान, ये सत्संग नहीं है, ये दुकान चलाती है। इसने खानदान की नाक कटवा दी। कितना कमाया? इतना कि हुकुमचंद का मुंह बंद हो जाए और आपका बीपी नॉर्मल रहे। मेरी बहू दुकान चलाए या जहाज उड़ाए, पैसा तो घर में आ रहा है, लेकिन तूने तो घर की नींव खोद दी। आज तुझे मैं ऐसा फ्राइड राइस बनाऊंगी कि तू अपनी शक्ल भूल जाएगा। शांति पिंटू को दौड़ाते हुए गांव के बीचों बीच ले जाती है। पिंटू आगे आगे, शांति देवी कड़छी लेकर पीछे पीछे, और पिंटू को पकड़ने के बाद उसकी जम के धुलाई करती है। अरे अरे रुक जाओ, अरे अब मार ही डालेंगे क्या? अरे मेरी कमर। लेकिन माया, तुझे कैसे पता चला कि हार तुमने चुराया है? मैंने तो वो तो मैं। झूठ बोलना बंद कर पिंटू, खेल खत्म हो चुका है। लेकिन भाभी, तुमने तो कहा था कि दूसरा हार दराज में है। पिंटू जमीन पर गिरे उस डिब्बे को उठाता है और उसे दराज से निकालता है। वो उसे खोलता है। अंदर हार नहीं, बल्कि एक कागज का टुकड़ा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था दी एंड। ये क्या है? हार कहाँ है? हार वहाँ कभी था ही नहीं पिंटू भैया, वो तो सिर्फ चूहे को पिंजरे में बुलाने के लिए पनीर का टुकड़ा था। माया, तुझे कैसे पता चला कि असली चोर यही नामुराद है? हुकुमचंद जब धमकी देने आया तो पिंटू ने कहा था, काश मेरे पास पैसे होते, मेरा नया धंधा लॉन्च होने वाला है। तेरे पास नया धंधा शुरू करने के पैसे कहाँ से आने वाले थे? जाहिर है चोरी से। और नंबर 2, जब मैंने इनसे झूठ बोला कि मैंने हार चुराया है और मुझे बेचना है, तो कोई भी शरीफ आदमी होता तो मना करता या आपको बताता। लेकिन पिंटू की आंखों में चमक आ गई, ये तैयार हो गए।
ताकि वो हार भी हड़प सके। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जिसे हीरा समझा वो कोयला भी नहीं निकला। अरे बुआ जी माफ कर दो बुआ जी, लालच में अकल पर पत्थर पड़ गए थे। वो मैं हार वापस कर दूंगा, हाँ कसम से। पुलिस को मत बुलाना। माँ जी, हार तो इसकी जेब में ही है, जैसा इसने फोन पर अपने दोस्त को बताया। निकालिए। शांति देवी झुककर पिंटू की जेब से अपना कीमती हार निकालती हैं। उनकी आंखों में पहली बार माया के लिए नफरत की जगह हल्की सी प्यारी सी मुस्कान दिखाई देती है। तूने मेरा घर लुटने से बचा लिया, मगर ज्यादा हवा में मत उड़ना। चाय अभी भी कड़वी ही बनाती है तू। जी माँ जी, अब चलिए, कल सुबह दुकान भी खोलनी है और इस लिट्टे से बर्तन भी मंजवाने हैं। कर्ज भी तो चुकाना है हुकुमचंद का। शांति देवी पिंटू का कान पकड़कर उसे उठाती हैं। चल रे लाट साहब, आज तेरी ऐसी आरती उतारूंगी कि तेरी 7 पुश्तें